हेलो बेटा, आज करेंगे हम पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी जो संपर्क हैं उसके बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। प्राचीन काल से ही जैसे यात्री हैं, व्यापारी हैं, पुजारी हैं, तीर्थयात्री हैं, देने वाले हैं, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थानों पर या जो ज़्यादा दूर तक की यात्राओं पर जाते रहे हैं बेटा। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा है, मूल्य, मान्यताएं हैं, हुनर है, विचार है, आविष्कार है और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते हैं बेटा। ये देखो बेटा, जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गए जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन जो द्वीप समूह है सभी से है बेटा। और अपनी खोज से लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें, खनिज पदार्थ हर दिशा में अपना रंग रूप बदलने लगे थे। और 16वीं सदी के मध्य तक आते आते अमेरिका की इस धन संपदा यानी इनके खनिज पदार्थ, कीमती धातुएं, विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें को देखते हुए पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने वहाँ पर अपनी विजय का सिलसिला शुरू कर दिया और अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत थी उसके दम पर ही नहीं जीतती थी। उनके पास कोई ऐसा ज़्यादा ताकतवर हथियार भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक हथियार था, वो था चेचक के कीटाणु। जब स्पेनिश सैनिक और अफसर वहाँ पर पहुँचे, अमेरिका में पहुँचे, तो अपने साथ वो चेचक के कीटाणु भी ले गए। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से जो आने वाली बीमारियां थी उससे बचने के लिए कोई उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी बेटा। और इससे क्या हुआ, इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, बहुत खतरनाक साबित हुआ। ये एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई और जहां यूरोपीय लोग पहुंचे भी नहीं थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया। जो कि अमेरिकन जो समुदाय वहां रहते थे लाखों सालों से, वो क्या होगा बेटा, इस बीमारी की चपेट में आने लग गए और उनकी मौत होने लगी। यानी पूरे के पूरे समुदाय उनके खत्म होने लग गए, मरने लग गए। इस तरह घुसपैठियों की जो जीत थी उसका रास्ता आसान होता चला गया। यानी जो स्पेनिश और पुर्तगीज थे, यूरोपीय थे, उनका रास्ता आसान हो गया क्योंकि किसी से उन्हें लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले ही बीमारी से खत्म हो चुके थे बेटा। उनका समुदाय के समुदाय खत्म होने लग गए थे। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास तो उनके बचाव का तरीका भी था। क्योंकि जो यूरोपीय थे बेटा, उनके शरीर में तो जो रोग प्रतिरोध क्षमता थी वो विकसित हो चुकी थी और इस बीमारी से वो बचते थे। लेकिन अमेरिका के पास उनके शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज नहीं थे बेटा, वो इस बीमारी से नहीं बच सके। और इस प्रकार बेटा जो यूरोपीय द्वारा अमेरिका में उपनिवेश बसाए गए थे बेटा, बीमारी ने उनकी काफ़ी मदद की बेटा, उनका रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका तो बीमारी से सफाया ही हो गया था। तो ऐसी बीमारी ने यूरोपियों की मदद की। संक्षेप में इन शॉर्ट बेटा, जैसे कि यूरोपीय गए अमेरिका में वहाँ की धन संपदा देख के बेटा, तो वहाँ अपने साथ ये चेचक की बीमारी के कुछ कीटाणु चले गए थे इनके साथ में। तो वहाँ के लोग लाखों सालों से इनके साथ थे, दूसरी दुनिया के साथ कोई संपर्क ही नहीं था, उनकी शरीर में एंटीबॉडीज नहीं थे बेटा इस बीमारियों से लड़ने के लिए। तो चेचक उनको भी फैलने वाली बीमारी बेटा उनको भी लग गई, तो वो फैलती गई और पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर दिया। और बिना लड़ाई लड़े ही जैसे यूरोपियों को बेटा वहाँ पर अपने उपनिवेश बसाने में आसानी हो गई। और यूरोपीय जैसे थे उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गए थे बेटा बीमारी के खिलाफ, तो ये बच गए थे। वो अमेरिकन जो थे वहाँ के मूल निवासी वो बचे नहीं थे बेटा। तो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।